अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास पहला टॉपिक हमारे पास जो मेन है वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क होता क्या है एंड वर्क इट्स स्पेशल केसेस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्क की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। और प्रोडक्ट कौन सा, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज कॉल्ड वर्क। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, द कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। कि हमारे पास कोई भी फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रही है, किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही है, तो वो बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सम डिस्टेंस कवर करती है, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, वर्क इज डन, यानी कि वर्क होगा। क्या शर्त है जी, अगर वो बॉडी जो है वर्क करे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तय करता है, तो वो वर्क कहलाता है। एंड इसका फार्मूला क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी, और इसके हमारे पास इसका यूनिट क्या है, जॉल। इसका यूनिट क्या है, जॉल। एंड इसकी डायमेंशन ml स्क्वायर t नेगेटिव 2, डायमेंशन वर्क की ml स्क्वायर t नेगेटिव 2। ये हमारे पास वर्क का प्रॉपर जो है उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस क्या है कि हमारे पास के वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जो होगा मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, और कब जो होगा वो सिफर होगा। तो उसके लिए स्पेशल केसेस हम देखते हैं। पहली केस क्या है, इफ एंगल लेस देन, इफ द angle between force and displacement is less than 90, then work will be positive, work will be positive. And second case हमारे पास क्या है, if angle is zero, is angle is zero between force and displacement, then work is said to be maximum, because हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है cos 0 डिग्री, वो हमारे पास मैक्सिमम मान देता है, तो हमारे पास एफ डी मैक्सिमम वर्क आ जाएगा। नेक्स्ट केस है, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90, देन हमारे पास वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव, देन वर्क जो हमारे पास होगा वो नेगेटिव हासिल होगा। और फोर्थ केस है हमारे पास, इफ एंगल इज 180 डिग्री, अगर एंगल 180 डिग्री है, देन वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव वर्क, बिकॉज जो cos 180 डिग्री नेगेटिव 1 के इक्वल आता है। हमारे पास एक और केस है, व्हेन एंगल इक्वल टू 90, वर्क इज सेड टू बी 0। 0 कब होगा, जब एंगल 90 होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल जो हमारे पास होगा लेस देन 90 इक्वल टू 0, जब मैक्सिमम होगा और ग्रेटर देन इक्वल 90 होगा, तो हमारे पास वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव आएगा। और डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन में कब आएगा, जब cos 180 होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, वन जॉल की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इसकी जॉल की डेफिनेशन क्या है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वर्क का यूनिट क्या है, जॉल। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम थ्रू अ डिस्टेंस 1 मीटर लॉन्ग, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 जॉल। 1 जॉल क्या होगा हमारे पास, अगर 1 न्यूटन फोर्स किसी 1 किलोग्राम मास की बॉडी को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करती है, उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेड टू बी, हमारे पास 1 जॉल होगा। ठीक है। और उसके बाद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्क क्या है हमारे पास, ग्राफिक, लेट्स सपोज अ बॉडी है ओरिजिन ए से विद द फोर्स एंड विद द डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास क्या होगा, ये वर्क करेगी, और वर्क किस सूरत में होगा, इन द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया में क्या ये वर्क हो जाएगा। तो ये हमारे पास वर्क इन शेड